माँ का इतना कहना ही था कि प्रतिभा को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन प्रतिभा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी प्रतिभा ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, प्रतिभा का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहां उसने जो देखा वो महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी प्रतिभा का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी प्रतिभा अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी रश्मि ने भी कई बार प्रतिभा घर ना आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। प्रतिभा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को विजय और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई विजय की शादी से पहले तक प्रतिभा को ऐसे कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं। बावजूद इसके कि विजय प्रतिभा से छोटा था, परंतु रश्मि के आने के पश्चात जब प्रतिभा अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू रश्मि के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख प्रतिभा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है, यह बात प्रतिभा के समझ से परे था। प्रतिभा को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई, लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे प्रतिभा की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वह भी वे पर्दे जिन्हें प्रतिभा ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में प्रतिभा ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो रश्मि को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसीलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब यह तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों प्रतिभा को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसे लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी प्रतिभा को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि प्रतिभा से रश्मि बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं, आपके लिए बनाकर ले आऊं। यह सुन प्रतिभा को थोड़ा अच्छा लगा और वह तन कर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ प्रतिभा ने रात के खाने का मेनू लिस्ट भी रश्मि को बता दिया। माँ ने प्रतिभा से कहा, क्या हुआ, आज मेरी बेटी का मूड ऑफ क्यों है। माँ प्रतिभा को समझाने लगी, देख बेटा, तू मेरी बेटी है और रश्मि मेरी बहू है। जितना तेरा अधिकार है उतना ही बहू का भी है। वो दूसरे घर से माँ बाप अपना परिवार छोड़कर आई है तो हमारा फर्ज है कि हम उसे खुश रखें। माँ का इतना कहना था कि प्रतिभा को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन प्रतिभा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से रात के खाने से पहले वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी प्रतिभा ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब प्रतिभा मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद अर्चना अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। यह देख प्रतिभा अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। अर्चना का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक अर्चना का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। अर्चना का ऐसा व्यवहार प्रतिभा को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर अर्चना का बेतकल्लुफ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियां प्रतिभा पर डालकर आराम से बतियाना
अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, यह सब प्रतिभा को परेशान करता, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिभा अर्चना से मन ही मन नाराज रहती थी। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते अर्चना और प्रतिभा के मध्य तनाव बना रहता। अर्चना को देख प्रतिभा कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में अर्चना और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही प्रतिभा किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आ गई। अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उनके करीब बैठी अर्चना बोल पड़ी, भाभी, लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसीलिए मैंने सबकी जगह बदल दी। अर्चना का इतना कहना ही था कि प्रतिभा और अर्चना के बीच कहासुनी हो गई। प्रतिभा गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही प्रतिभा नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फोन पर सारा वृत्तांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक प्रतिभा को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि रश्मि और तुम मिलजुल कर रहो। तुम्हारा आना ही रश्मि को न खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से यह सब सुन प्रतिभा को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसने मन में अपनी माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, वह अब दूर हो चुकी थी। प्रतिभा ये भी समझ गई थी कि माँ उससे कितना प्यार करती है, मायके में उसका मान बना रहे, इसीलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। प्रतिभा को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा होता है। इसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। प्रतिभा के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद अर्चना के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आई।